नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे शतरंज, जो कि तिरंगा एवं इंस्पेक्टर स्टील का 2 in 1 विशेषांक है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और इसके दोनों साइडों में खरोचे भी हैं। इसका मतलब यही आईना इस्तेमाल होता है गुप्त रास्ते को सामने लाने के लिए। टॉयलेट की एक दीवार निशब्द एक तरफ हटती चली गई और सामने नजर आए रास्ते पर बिना आहट किए बढ़ता चला गया तिरंगा। इतने वर्षों गायब रहने के बाद भी नेताजी इन नई इमारतों के गुप्त रास्ते जानते हैं। इसी से पता चलता है कि उनका जासूसी तंत्र कितना सक्रिय एवं शक्तिशाली है। कुछ ही देर बाद जब रास्ता खत्म हुआ तो तिरंगा को नजर आया मीटिंग हॉल, जहां नेताजी, गृह मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति किसी गुप्त मंत्रणा में व्यस्त हैं। निश्चय ही देश की भलाई के लिए ही हो रही है ये मंत्रणा। तभी बड़ाम, ओह, ये बाहर धमाके की आवाज कैसी है। फिर बेहद तेजी से बाहर की तरफ भाग लिया तिरंगा। किसने किया होगा ये धमाका? मैंने। और मैं हूँ शतरंज की चाल का सबसे खतरनाक मोहरा, घोरा। और मैं यहाँ आया हूँ नासा के वैज्ञानिक को अपने साथ ले जाने, अपने सामने आने वाली हर दीवार को गिराकर विस्फोट करके अपने अपराध किया है। कृपया गोलियां ना चलाएं। इंस्पेक्टर स्टील, जो काम गोलियों से नहीं हो पाता उसे करने के लिए मेरे पास ये गने भी हैं, जो छोड़ती है तुम जैसे को मोम की तरह पिघलाने वाली घातक लेंसर किरणें। उफ, स्टील न केवल उन घातक किरणों से बचा बल्कि अपनी गन से उस पर कई फायर झोंकता चला गया। लेकिन स्टील के खोल के कारण वो गोलियों से बचा हुआ है। वड़ुम वड़ुम। इस तरह उसे रोकने की कोशिश करना बेकार है। ना जाने क्या सोचा इंस्पेक्टर स्टील ने कि अगले ही पल वो तेजी से एक तरफ उछला। विनाश के डर ने स्टील के सिपाही को भी भाग खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। अब भला इन छोटी मोटी अड़चनों को हटाकर भागो भागो। मुझे प्रोफेसर रत्न पाठक तक पहुंचने में कौन रोकेगा? रुक नहीं पाते जिस पापी के पांव सारे जमाने से, जमी पर टिक नहीं पाते वे तिरंगा के आने से। कड़ाक। ढाल का करारा स्वाद चखाने के बाद मैं तुम्हें चखाता हूं एक नमकीन लात। कड़ाक। उफ, सारी दुनिया में मशहूर है ये कहावत कि घोड़े की पिछवाड़ी कभी नहीं जाना चाहिए। धाड़। उफ, लेकिन तूने ये गलती की है, इसलिए भुगत इसकी सजा। करारी दुल्लाती और मुंह से निकले अपने ही खून का नमकीन स्वाद चखकर सर। ओफ, पूरी तैयारी के साथ आया है ये प्रोफेसर रत्न पाठक को किडनैप करने, और मुझे इसकी हर तैयारी के साथ साथ इसका भी बंटाधार करना है। ये देख मेरी हॉर्स पावर का छोटा सा नमूना। ओह सर, अब तुझे लाश बनाकर गिराना एकदम आसान होगा। अपने शरीर में भरी गजब की फुर्ती से बच रहा था तिरंगा, लेकिन उसका क्या किया जाए कि उसके दुश्मन में भरी हुई थी घोड़े की तेजी और फुर्ती। अगर तूने जरा भी इधर उधर हिलने की कोशिश की तो गोलियां तेरे शरीर को छलनी कर देंगी। अब लेंसर किरणें से मिलने इस मौत को कबूल कर। उफ, इस स्थिति में मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ हूँ। तिरंगा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हुआ। भड़ाक। और उसे करने वाला था फर्ज और कानून का वो रखवाला इंस्पेक्टर स्टील। सावधान, तुम्हारी जरा भी गलत हरकत तुम्हारी जान ले सकती है। गलत हरकत तो करने ही आया था घोड़ा, गलत हरकत हुई भी और वड़ुम। स्टील के इस बार से कलाबाजियां खाता घोड़ा निश्चल होकर रह गया। कानून का एक भी बात ना सह पाया। अभी मैं उसे स्टील के खोल से बाहर निकालकर उसके हाथों में डालता हूं हथकड़ियां। स्ट्रिंग स्ट्रिंग। उफ, शतरंज के खेल में घोड़े की चाल चालाकी से भरपूर होती है। अगर ये बात तुझे याद होती तो मरने के लिए तू मेरे पास ना आता इंस्पेक्टर स्टील। ओह, इंस्पेक्टर स्टील घोड़े की चाल में फंस गया। अब घोड़ा उसे अपने लेंसर किरणें से पिघला देगा। घनाक। अगर मैंने कुछ ना किया तो तिरंगा के प्रहार ने घोड़े को बौखला दिया। इसी के साथ इंस्पेक्टर स्टील को संभलने का और वार करने का मौका मिल गया।
तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। अब तुम्हारे शरीर के सैकड़ों टुकड़े हवा में लहराएंगे। घोड़े की मौत उगलने के लिए एकदम तैयार थी स्टील की गन, लेकिन तभी इन लोगों के होते मैं वार नहीं कर सकता। भागो, वरना इनके बीच में फंसकर हम मारे जाएंगे। इस भगदड़ का भरपूर लाभ उठाते हुए घोड़े ने झपटकर दबोच लिया प्रोफेसर पाठक को। बचाओ! जबकि इधर तिरंगा और इंस्पेक्टर स्टील, हट जाओ सामने से, हटो। मुझ तक अब तुम नहीं पहुंच पाओगे बच्चा, क्योंकि मैं चला अपने शिकार को लेकर। इंस्पेक्टर स्टील ने घोड़े को रोकने के लिए अपनी गन सीधी की, लेकिन तिरंगा ने उसे चलने नहीं दिया। नहीं इंस्पेक्टर, तुम्हारा वार प्रोफेसर को भी लग सकता है। उफ, आखिर हमें मात देकर प्रोफेसर पाठक को लेकर निकल ही गया घोड़ा। मैं उसे रोक सकता था, लेकिन तुमने मुझे रोककर कानून के कदमों में बाधा डाली है। हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि घोड़ा प्रोफेसर पाठक को लेकर कहाँ गया है। नहीं, इस काम में तुम शामिल नहीं हो, क्योंकि ये काम कानून का है। तुमने अनधिकृत रूप से यहाँ प्रवेश किया और एक अपराधी को भागाने में उसकी मदद की है। इसके लिए मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। इसकी जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर। तिरंगा ने ऐसा देश के सम्मान को बचाने के लिए किया है, और ऐसा करना अगर अपराध होता तो भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे अमर शहीद नहीं, हत्यारे कहलाए जाते। सरदार जी ने ठीक कहा इंस्पेक्टर, तिरंगा को जाने दो और अपनी ड्यूटी पर पहुंचो। ओके सर। इंस्पेक्टर स्टील अगर भागते घोड़े पर वार करने में सफल हो जाता तो नेताजी का प्रोफेसर पाठक का अपहरण होने देने का सारा प्लान चौपट हो जाता। और ये बात मेरे दिमाग में तब कौन थी जब मैंने एक ही समय में विज्ञान भवन में 2 प्रोफेसर पाठक देखे। एक जिसका अपहरण हुआ, दूसरा वो जो तहखाने में नेताजी के साथ मौजूद था। वाह नेताजी वाह, दाद देनी होगी आपके दिमाग की, जिसने एक ही झटके में शतरंज को दी है गहरी मात। शतरंज को मात। जय हिंद। पास ही खड़े अमेरिका के राजदूत रोजर हडसन की फटी फटी आंखों में मौजूद आश्चर्य शब्द बनकर उसके होंठों तक पहुंचा। ये इसने क्या किया शतरंज? इसने आत्महत्या क्यों की? मिस्टर हडसन, क्योंकि यह प्रोफेसर पाठक था ही नहीं। व्हाट? यस, इस कंप्यूटर में प्रोफेसर पाठक के ब्लड ग्रुप और फिंगरप्रिंट के साथ साथ इसके शरीर का सारा ब्यौरा भी दर्ज है। अगर इसने प्रोफेसर को पहचान लिया होता तो इससे वार्निंग सिग्नल ना गूंजा होता। असली प्रोफेसर पाठक अभी सही सलामत उन्हीं के पास मौजूद है मिस्टर हडसन। ओह, हमें बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। हम इस बात को राष्ट्रसंघ के सामने रखेंगे। ऐसा करके हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अब तक ये खबर सारी दुनिया में फैल चुकी है कि विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन शतरंज ने प्रोफेसर पाठक का अपहरण कर लिया है। हमारा वैज्ञानिक इंडिया के कब्जे में है। इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमारे देश और शतरंज के बीच घनिष्ठ संबंधों को इंडिया पलक झपकते ही साबित करके हम पर यह दावा ठोक सकता है कि हमने इंडिया को बदनाम करने के लिए शतरंज से अपने ही वैज्ञानिक का अपहरण करवाया है। इसलिए हमारे पास खामोश बैठने के सिवा कोई चारा नहीं है सर। डैम इट। अपनी सेक्रेटरी की बात पर अमेरिकी राजदूत जहां दांत पीस कर रह गया था, वहीं क्रोध से भड़क उठा था शतरंज। अपनी मात कबूल करके अमेरिकी शांत बैठ सकता है, मगर शतरंज नहीं। मुझे मात करने में मुख्य भूमिका निभाई है तिरंगा और इंस्पेक्टर स्टील ने। मौत की इस बिसात पर नेस्तनाबूद होकर रहेंगे इंस्पेक्टर स्टील और तिरंगा। इधर अब शतरंज ने अपने मोहरे को जाल बिछाना था और उधर तिरंगा प्रश्नों के जाल में फंसा उनका हल ढूंढ रहा था। अब मेरे सामने 3 महत्वपूर्ण सवाल सिर उठाए खड़े हैं। 1. नेताजी एवं गृह मंत्री मिलकर प्रोफेसर को विश्व की निगाहों से क्यों छुपाना चाहते हैं? 2. शतरंज ने गृह मंत्री पर हमला क्यों किया? 3. वो प्रोफेसर का अपहरण क्यों करना चाहता है? अपने सभी सवालों का जवाब मुझे मिल सकते हैं यहाँ जहाँ ठहरे हुए हैं गृह मंत्री। देश पांडे जी, मैं सारी दुनिया की निगाहों से गायब हो चुका हूँ। अब आप मुझे सारी योजनाएं बताएं। तुम योजना अनुसार छुट्टियां लेकर
भारत आए, किंतु अमेरिकी सरकार को मेरे गद्दार दोस्त भरत रघुवंशी द्वारा हमारी योजना की भनक लग गई। तब उन्होंने सारी योजना को धराशायी करने के लिए शतरंज द्वारा मेरी हत्या करानी चाहिए, परंतु मेरे चौकन्ने मित्र सरदार जी तब तक शतरंज के चारों तरफ भी अपना फंदा कस चुके थे। उन्होंने मुझे बचा लिया। शायद देश पांडे पाठक के सामने नेताजी की असलियत छुपाना चाहते थे। जब सरदार जी को पता लगा कि शतरंज ने हिंदुस्तान में अपने पैर पसार दिए हैं, उसी समय मैं अमेरिका में तुमसे मिला था। तुमने अपने वतन लौटने एवं हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए काम करने की स्वीकृति दे दी थी। असफल होने पर शतरंज ने तुम्हें ही हमारे चुंगल से निकालने की ठान ली। हाँ, क्योंकि वे मुझसे छुट्टियां बीच में ही समाप्त करके आने की कहते, तो उन्हें डर था कि मैं साफ साफ मना ही ना कर दूं। इसलिए सरदार जी ने ये जबरदस्त जाल बुना जिसमें शतरंज जैसा माहिर खिलाड़ी भी मात खा गया। अब जानने के लिए कुछ शेष नहीं था। तिरंगा वापसी के लिए मुड़ा और सड़क पर पहुंचते ही उसके सामने खड़ा था इंस्पेक्टर स्टील। हिलना मत, नहीं तो गोली चल जाएगी। तिरंगा नहीं हिला, मगर उसके होंठ जरूर हिले। देश सेवा के लिए जो सिर पर कफन बांध कर फिरते हैं, वो गोली के बारूद के ढेर से भी नहीं डरते हैं। गैर कानूनी ढंग से वर्जित क्षेत्र में घुसकर एक वीआईपी के बंगले की निगरानी करके एक लोक सेवक यानी मुझ पर हमला करके तुमने धारा 152 का उल्लंघन किया है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं इंस्पेक्टर, ये ना तुम समझ पाओगे और ना मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इससे पहले कि विज्ञान भवन में एक अपराधी को भगाने में उसकी मदद कर चुके हो। तुम कानून के सिपाही हो इंस्टील, और एक सिपाही अपने वर्दी, अपने अफसर और कानून की धाराओं का पाबंद होता है। इन बंधनों के होते देश को खोखला करने वाली ताकतों से नहीं निपटा जा सकता। उनसे तो कोई तिरंगा बनकर ही निपट सकता है। मुझे कानून की धाराओं से मतलब है और तुम 2 बार उनका उल्लंघन कर चुके हो, इसलिए यू आर अंडर अरेस्ट। एक सच्चे देशभक्त के हाथों में हथकड़ी डालने बढ़ा वो कानून का सिपाही कि ठीक तभी इसे अपने साथ ले जाने की नहीं, बल्कि इसके साथ शतरंज महान के सामने पहुंचने की तैयारी कर इंस्पेक्टर। धड़ाक, क्योंकि तुम दोनों को वहां ले जाने के लिए आया है। उफ, हाथी, इतना भारी भरकम शरीर, इसके नाम को और इसकी बातें ये सार्थक कर रही है कि ये शतरंज का साथी है। इसलिए मुझे इसका ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा देर अपने पैरों पर ना खड़ा रह पाए। उफ, धार, चींटी से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता तू मेरे सामने। इधर हाथी के वार से दूर उछला भारत का वो बेटा, उधर उठ खड़ा हुआ कानून का वो प्रहरी। कानून से खिलवाड़ करने के बाद तुम बचकर नहीं निकल सकते। रुक जाओ, नहीं तो गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। हाथी को इस खिलौने से डराने की कोशिश मत कर इंस्पेक्टर, क्योंकि हाथी के लिए कंचों की गोली से बढ़कर नहीं है ये बारूद की गोलियां। बड़ाम, ओह, इसके शरीर पर चढ़ा कवच बुलेट प्रूफ है। अपनी सर्विस पिस्टल खाली करके भी जब हाथी के जिस्म पर खरोच भी ना डाल सका इंस्पेक्टर स्टील, तो देखते हैं हाथी की सिर्फ तेरी खाली मजबूत है या हड्डियों में भी कुछ जान है। अब अपने सामने वाली हर चीज को ही नहीं, कटाक, दुश्मन को भी काटते हैं ये ब्लेड, फिर चाहे वो दुश्मन स्टील का ही क्यों ना बना हो। उफ, और ये ढाल ऐसे ब्लेडों को तोड़ती है। ओह, लेकिन इन ब्लेडों के टूटने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हाथी के दिखावे के दांतों की तरह ये ब्लेड भी दिखाने के लिए ही थे। खाने वाले, या यूं कहें कि तुम जैसे को मारने वाले दांत तो ये हैं, जो सर्दियां तेरी जान लेकर ही रहेंगे तिरंगा। उफ, ये तो पागलों की तरह मुझ पर ब्लेड बरसा रहा है। ऐसे में कोई भी ब्लेड मेरे शरीर को काटकर गुजर सकता है। घातक ब्लेडों की जिस बौछार से तिरंगा अपने शरीर को बचा रहा था। इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।